अच्छा जी, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन अक्टूबर नवंबर 25 का वेरिएंट 41 है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था जी? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड। ठीक है, तो एक बात आपको बता दूं कि वो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड का फार्मूला है उसमें क्या आता है जी, -n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो अगर आपने जो डेल्टा फाई निकाला हो किस मेथड से, NBA वाले मेथड से, ठीक है, यानी चेंज इन फ्लक्स चाहे एरिया की वजह से हो रहा हो या चाहे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और अगर आपने वहाँ पे n ऑलरेडी लगा दिया हुआ है तो दोबारा n यहाँ बाहर लगाने की ज़रूरत नहीं है फिर, ठीक है, वरना वो डबल n हो जाएगा तो वो फिर गलत हो जाएगा। तो अगर आपने यहाँ पे डेल्टा फाई में n नहीं यूज़ किया तो फिर बेशक बाहर यूज़ कर लें, दैन कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपने कहा था ये बहुत दफ़ा आया है पेपर में, बहुत ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है, और ये एक दफ़ा फिर ये कौन से ईयर में 25 में फिर से आ गया है। कहता है कि एयरक्राफ्ट इज़ फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अ कांस्टेंट स्पीड थ्रू द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन द फिगर। ये जी इस डायरेक्शन में जा रहा है, साइड व्यू है ये, और ये उसका टॉप व्यू है, और मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है कि ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, और ये कह रहा है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज़ 38 माइक्रो टेस्ला, और ये जी 68 उसने ये विड्थ दी है, और देखें ये वाला एरिया जो है वो स्वीप आउट हो रहा है, जो वो यानी ये एरिया कट है, यानी चेंज, अगर चेंज इन एरिया मतलब आप देखें ना, अभी मैं यही तो बात करी थी कि जब आपने डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी को वर्कआउट करना होता है तो डेल्टा और फाई की जगह लगेगा बी डॉट ए ओवर डेल्टा टी। बी आप बाहर निकाल देंगे चूँकि कांस्टेंट है, और चेंज इन एरिया ओवर चेंज इन टाइम लगेगा, और ये वाला एरिया आप लोगे, ये वाला चेंज इन एरिया होगा, ठीक है, उसमें ये लेंथ आ जाएगी और जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इसने कहा कि कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स कट बाय द एयरक्राफ्ट इन अ टाइम ऑफ 15 सेकेंड। इसने ईएमएफ जो है वो बताया है कि इतना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो ये तो इसमें अब हम कैसे करेंगे, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज़ इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स ओवर चेंज इन टाइम, और इसने चेंज इन फ्लक्स मांगा है तो हम ईएमएफ को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो हमारा चेंज इन फ्लक्स निकल आएगा, क्योंकि इसने ऑलरेडी आपको ईएमएफ इंड्यूस बता दी है, ठीक है। अच्छा, यूनिट इसकी क्या होगी जी, वेबर, कैपिटल डब्ल्यू और फिर स्मॉल बी। इसका लास्ट पार्ट है जो थोड़ा सा ट्रिकी है। आगे कहते हैं डिटरमिन द एरिया ऑफ फ्लक्स कट बाय द विंग्स। तो ये एरिया ऑफ फ्लक्स, वो डेल्टा फाई जो था आपने फार्मूला लगाना था, वो क्या था जी, डेल्टा फाई आपने निकाल लिया तो ये असल में आ जाएगा बी डॉट डेल्टा ए, समझ आई, यानी फ्लक्स में चेंज एरिया की वजह से है, और उसने आपसे पूछा है कि कितना एरिया कट हो रहा है विंग्स की वजह से, तो डेल्टा फाई आप पीछे निकाल चुके हैं। बस आपने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, वो उसकी वैल्यू आपने देखी थी पीछे लिखी हुई थी, समथिंग माइक्रो टेस्ला, वो पुट करेंगे और आपका एरिया निकल आएगा खुद ब खुद। तो ये 15 सेकंड में निकलेगा जी, वो 15 सेकंड में ही निकलेगा, क्योंकि पीछे उसने यही बताया था कि 15 सेकंड में सब कुछ हो रहा है। अच्छा, अब आगे उसने कहा कि स्पीड निकालें। स्पीड निकालने के लिए फार्मूला एक होता है जी, v इज़ इक्वल टू डी बाई टी, टाइम हमें पता है, और वो जो एरिया है ना, ठीक है, एरिया जो अभी आपने पीछे निकाला है वो एरिया किसके इक्वल है जी, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। ये ब्रेड्थ है जो वो जो आपका हाँ वो ट्रैवल करके जा रहा है, और लेंथ उसने दी हुई थी 68, तो भाई पीछे जो एरिया निकाला है वो इधर प्लग करेंगे, लेंथ 68 पुट करेंगे तो आपकी ब्रेड्थ आ जाएगी, यानी जितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, अब आपके प्लेन ने इस डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस कवर किया है, बस वो वैल्यू इधर पुट कर देंगे और टाइम 15 सेकेंड लगाएंगे तो स्पीड निकल आएगी। समझ आ गई जी। आगे जी लास्ट पार्ट है 3 मार्क्स का, ये पहले 1 नंबर का आता रहा है, और इससे पिछले मुझे याद है शायद 2 मार्क्स का आया था। अब उन्होंने कहा कि बच्चे ये नहीं ठीक करते तो उनकी ऐसी की तैसी इनको 3 नंबर का दे दो। तो अब आप लोग एंजॉय करें, और ये मैंने बिल्कुल वो याद है वो वाला क्वेश्चन जो था ऐसे करके, पता नहीं ये वाली चीज़ वो रोटेट कर रही होती है, और आपने एक्सिल और उसके दरमियान देखना था कि पोटेंशियल डिफरेंस किस डायरेक्शन में बनता है, कौन सा पॉइंट हाई पोटेंशियल पे, कौन सा लो पोटेंशियल पे। हर
इससे रिलेटेड कोई 5-6 क्वेश्चंस थे जो मैंने पीछे पहले समझाए हुए थे और ये फिर से नए पेपर में दोबारा से आन टपका है जी। कह रहे यूज़ लेंजेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टू एक्सप्लेन विच ऑफ द विंग टिप P एंड Q इज़ एट हाई इंड्यूस्ड पोटेंशियल, कि इनमें से कौन सा जो है वो हाई इंड्यूस्ड पोटेंशियल पे है, लेंजेज लॉ आपने यूज़ करना है। तो चलें जी पीछे जाते हैं हम, अब देखते हैं कि इस तरह कैसे होगा ये। पहली तो बात ये कि आपका जो प्लेन है वो जा रहा है राइट साइड पे, तो जो उसके ऊपर लेंजेज लॉ की वजह से अपोजिंग फोर्स होगी वो किस डायरेक्शन में होगी जी, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो लें जी ये इस डायरेक्शन में आपके ऊपर इंड्यूस्ड फोर्स, ठीक है, आप इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड फोर्स, मतलब आपका प्लेन इस डायरेक्शन में जा रहा है जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और वो ईएमएफ इंड्यूस जो है वो अपोजिंग फोर्स जनरेट करेगी जो इस डायरेक्शन में बनेगी। अब आप लगा लेंगे फ्लेमिंग्स का लेफ़्ट हैंड रूल, फोर्स आप ये यूज़ कर लेंगे और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड यूज़ हो जाएगा, तो करंट आपको पता चल जाएगा कि किधर है P और Q के दरमियान में। तो FBI मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर और फोर्स जो है वो इस तरह से बैक साइड पे, ठीक है, फोर्स बैक साइड पे, मैग्नेटिक फील्ड इन। तो ये जो मिडल फिंगर है वो बता रही है जी डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट की डायरेक्शन Q से P की तरफ होगी, समझ आई जी, करंट की डायरेक्शन Q से P की तरफ। अच्छा, अब इसका मतलब है कि आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी EMF इंड्यूस होता है तो इसका ये मतलब है कि ये बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है। EMF इंड्यूस का मतलब है इट इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बैटरी में आपको याद होगा, हम पढ़ते रहे हैं हमेशा से कि करंट जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है इन द आउटर सर्किट, और बैटरी के अंदर करंट नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे इस बैटरी को दिखाऊँ आपके सामने, तो ये इसके वो हैं इलेक्ट्रोड्स, तो इनसाइड द बैटरी हमेशा नेगेटिव जो है इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव की तरफ करंट फ्लो करता है इनसाइड द बैटरी। तो ये जो प्लेन है इसमें EMF इंड्यूस हो रहा है, ये प्लेन के जो विंग्स हैं इस वक्त बैटरी के 2 टर्मिनल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर EMF इंड्यूस हो रहा है Q और P के दरमियान। तो फिर ये समझे इनसाइड द बैटरी है, तो अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव ये आपका Q होगा और पॉजिटिव ये वाला होगा। इनसाइड द बैटरी नेगेटिव से पॉजिटिव, और ये प्लेन के जो 2 विंग्स हैं दे आर टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, सपोज करें, बिकॉज इट इज़ नाउ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका मतलब है P विल बी एट हायर पोटेंशियल, ठीक है जी। तो ये होगा इसमें आंसर। अब 3 मार्क्स का लिखना कैसे है, ले जी इसको करते हैं हम, टेलर करते हैं आंसर को। लेंजेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को भी हमने बीच में लगाना है। तो आप कहेंगे कि एज प्लेन cuts the magnetic field EMF is induced, ठीक है। उसके बाद so induced current will oppose the forward motion of plane, ठीक है। hence induced force will be in backward direction। अच्छा देखिए, मैं ये क्या लिख रही हूँ, मैं आपको ज़रा अपना आंसर बताती हूँ कि मैंने लिखा कि प्लेन कट करेगा, EMF इंड्यूस होगा, तो इंड्यूस्ड करंट जो है वो अपोज करेगा फॉरवर्ड मोशन को। तो ये जो मैंने लिखा है ना कि इंड्यूस्ड करंट फॉरवर्ड मोशन को अपोज करेगा, ये मैंने लेंजेज लॉ का वो बीच में हवाला दिया है। उसके बाद क्या होगा कि फिर मैं कहूँगी कि यूज़ फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल, यूज़ फ्लेमिंग्स left hand rule to find क्या जी, to find the direction of क्या, to find the direction of induced current। अब induced current की डायरेक्शन मुझे पता चल गई, which is from Q to P,
Q से P की तरफ थी। अब ये अपने लिए मैं आपके लिए बता रही हूँ कि प्लेन बीइंग सोर्स ऑफ EMF, ये मैं सिर्फ आपके लिए लिख रही हूँ, ये पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लेन बीइंग सोर्स ऑफ EMF, सो Q इज़ नेगेटिव एंड P इज़ पॉजिटिव, सो P एट हाई पोटेंशियल। ठीक है जी। तो ये बेशक आप ये बात ना लिखें, बस आपको जो चाहिए होगी वो आखिरी वाली ये बात, आपने बस करंट की डायरेक्शन सही बतानी है। ये ज़रूरी होगी कि Q से P की तरफ करंट की डायरेक्शन है, और फिर आपने ये आप जानते होंगे कि अगर Q से P है तो नेगेटिव से पॉजिटिव इनसाइड द बैटरी होता है, इस वजह से P जो है वो हाई पोटेंशियल पे होगा, जिसकी तरफ करंट फ्लो कर रहा है वो हाई पोटेंशियल पर होगा। ठीक है जी।